जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया है, आइए सत्संग चर्चा के माध्यम से समझते हैं। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। राम सिया राम जय जय राम। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, वे श्री राम मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वे श्री राम जी मेरी सारी बिगड़ी सब तरीके से सुधार लेंगे, क्योंकि उनकी कृपा भी, अर्थात प्रभु की जो कृपा नाम की जो दासी है, वो भी कृपा करने में नहीं अघाती, अर्थात मेरी बिगड़े हुए को बनाने में नहीं उटकाती है, बोर नहीं होती। वो प्रभु की जो कृपा है वो हमारे ऊपर जितनी भी कृपा करे वो कभी बोर नहीं होती है, वो अघाती नहीं है और उस तरीके से मेरी बिगड़ी को वो सुधारती है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस संसार में सबसे उत्तम स्वामी है वो है राम, और जो सबसे बुरा सेवक है वो है मैं। तुलसीदास जी अपने आप को निम्न स्तर का बुरा सेवक कह रहे हैं और सबसे उत्तम स्वामी श्री राम जी को कह रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ यही है कि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि हे भक्तगणों, इस संसार में जो उत्तम स्वामी है, सभी का बिगड़ी बनाने वाला, सभी का पालन पोषण करने वाला, वो है केवल और केवल प्रभु श्री राम। और हम सब ऐसे बुरे सेवक हैं जिनको केवल और केवल श्री राम जी ही सुधार सकते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और आगे वो कह रहे हैं, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में और वेद में एक सबसे जो प्रसिद्ध रीति है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चलन है, प्रचलन में है, वो ये है कि विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अर्थात शब्द सुनते ही जो लोक है और वेद है, अर्थात लोक मतलब संसार के लोक, और वेद अर्थात जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान के भंडार किताबें हैं, उनमें एक यही अच्छी रीति है, अच्छी बात है कि वो शब्द सुनते ही इंसान को पहचान लेते हैं। शब्द सुनते ही वो प्रेम को पहचान लेते हैं। अर्थात शब्द सुनते ही वो ये जान जाते हैं कि सामने वाले इंसान अच्छा है, बुरा है, अमीर है या गरीब है, गंवार है या नगर निवासी है, पंडित है या मूर्ख है, बदनाम है या यशस्वी है। तो ये कौन जान लेता है? लोक और वेद। वो कैसे जानते हैं? आपके मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि आखिर लोक और वेद की ही उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों दी और बाकी चीज़ों की उदाहरण नहीं दी। तो आपको हम बता दें कि बाकी चीज़ें और बची ही क्या हैं। लोक अर्थात समस्त संसार के वो प्राणी, आप, हम जैसे ही जितने भी लोग हैं,
लोग हैं वो सभी इस लोक में आ जाते हैं। और वेद अर्थात जितनी भी किताबें हैं उनमें यही चीज़ें हैं कि अच्छे और बुरों की पहचान कैसे की जाती है। जो किताबें हैं उनमें अच्छी किताबों में अच्छे लोगों के बारे में और बुरी किताबों में बुरे लोगों का भी वर्णन मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इससे बड़ा उदाहरण और हमको नहीं दे पाए, मतलब कि उन्होंने इसी चीज़ में ही सारा सार डाल दिया है। अर्थात इससे बड़ा उदाहरण है ही नहीं जितना बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही प्रसिद्धि है। अर्थात लोग हमारे जैसे लोग और जो अच्छी किताबें हैं वही हमको बता सकती हैं कि वही हमको अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बोलचाल के माध्यम से बता सकती हैं कि अमीर और गरीबी में भेद क्या होता है, गंवार और नगर निवासी में भेद क्या होता है, पंडित और मूर्ख में भेद क्या होता है। तुलसीदास जी यहाँ पर यही बताने की प्रयास किए हैं कि लोक में और वेद में अर्थात हमारी किताबों में, ग्रंथों में और मनुष्यों की वाणी में एक ऐसा प्रसिद्ध रीति प्रचलन छिपा हुआ है जिसकी बदौलत हम अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। और तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जिनको लोग अर्थात अयोध्यावासी हम सभी और मेरी किताब रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण यही साबित कर रही है कि प्रभु श्री राम जी उत्तम स्वामी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।